हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द पावर द शक्ति बुक के डे 16 में। अभी तक हमने देखा कि कैसे लव की एक फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे हम सभी लोग एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते रहते हैं, कैसे हमारा ऑरा होता है, कैसे हम हर टाइम पे लोगों पर अपनी फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली लोग हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट होते रहते हैं। हमने ऑथर के कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये भी समझा कि कैसे ऑथर के लिए फूलों का गुलदस्ता पाना इतना इजी नहीं था। फूल जो उन्हें चाहिए थे वो उन्हें मिल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने ये इमेजिन किया कि वो फूल ऑलरेडी मुझे मिल चुके हैं। तो उनकी दूर देश में बैठी हुई एक उनकी जो बहन थी, उन्होंने फूलों का गुलदस्ता उनके लिए भेजा और वो वही फूल थे जो वो चाहती थी। तो इतनी ज्यादा पावर होती है इमेजिनेशन में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फेथ, हमारा विश्वास कि वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए देखेंगे आज हमें ऑथर और क्या नया सिखाना चाहती हैं। सृजन का बिंदु। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीजें चाहते हैं वे बहुत बड़ी है, इसीलिए आपके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा, लेकिन यह दृष्टिकोण सरासर गलत है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी या मुश्किल है, तो वास्तव में आप आकर्षण के नियम से यह कह रहे हैं यह इतनी बड़ी है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही साबित होगी, क्योंकि जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा सचमुच बड़ी है, तो आप ही उसे साकार नहीं होने दे रहे हैं। परिणाम यह होता है कि आपको अपनी मनचाही चीज मुश्किल से और देर से मिलेगी। हमेशा याद रखें, आकर्षण के नियम के लिए कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। आकर्षण के नियम के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। सृजन का सही दृष्टिकोण पाने के लिए आप यह उपाय आजमा सकते हैं। आपकी मनचाही चीज चाहे कितनी बड़ी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, मकान, कार, सैर सपाटा, धन, आदर्श जीवन साथी, आपके सपनों की नौकरी या संतान, बेहतरीन सेहत आदि। आपके मन में परीक्षा में पास होने, किसी खास कॉलेज में दाखिला लेने, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने, राष्ट्रपति, अभिनेता, वकील, लेखक या टीचर बनने की इच्छा हो सकती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें, क्योंकि प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। ये बात याद रखिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्रॉब्लम कहीं बाहर नहीं होता है, प्रॉब्लम हमारा माइंड ही है। ऑब्स्टेकल हमारा माइंड ही लाता है कि नहीं, वहां पर हम ज्यादा लॉजिक लगाते हैं, ये अभी पॉसिबल होगा, नहीं होगा, नहीं ये इतना बड़ा है, इसको तो 10 साल लगेंगे ही लगेंगे, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और हम हमारे माइंड में इस तरह की धारणाएं बना लेते हैं और इसीलिए हमें चीजें लेट मिलती है या फिर मिलती नहीं। ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मिल ही नहीं सकता, कैसे पॉसिबल। आज की सिचुएशन देख, तू तेरा करोड़ों का बंगला कैसे बन सकता है, आज तेरी हालत देख किस तरह से। और इस तरह से हम ही क्या करते हैं, हम उसे इम्पॉसिबल कह देते हैं। और जो चीज माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, वो चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हमें नहीं मिलती है। सबसे पहले जरूरी है कि माइंड उस बात को एक्सेप्ट करे, फिर ही कहीं जाकर यूनिवर्स उसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि यूनिवर्स वैसे देखी जाए तो हमारे ही भीतर है। तो आप एक इमेजिन कर सकते हैं, इस यूनिवर्स के लिए मेरी इच्छा जो एक छोटे से डॉट के जितनी है, क्योंकि सोचिए कितना बड़ा यूनिवर्स है, कितनी सारी गैलेक्सीज है, उसमें कितने प्लैनेट्स है, उस प्लैनेट में अर्थ कितना होगा, उस अर्थ में जो है मेरा इंडिया कितना होगा, मेरी इंडिया में मेरा स्टेट कितना होगा, स्टेट में मेरी सिटी कितनी होगी, सिटी में मेरी जो ये मेरी जो सोसाइटी है या एरिया है वो कितना होगा, उस एरिया में मेरी जो सोसाइटी है वो यूनिवर्स के सामने कितनी होगी, उस सोसाइटी में मेरा जो बिल्डिंग है वो कितनी होगी, और उस बिल्डिंग में जो मेरा फ्लैट में है वो कितना होगा, और उसमें पूरी फैमिली में मैं कितनी होगी, और मैं खुद इतनी सी, और मैं मेरी इच्छाएं कितनी होगी आप समझिए, या मेरी प्रॉब्लम कितनी होगी वो आप समझिए। दोनों भी केस में इच्छाएं भी इतनी सी है, प्रॉब्लम भी यूनिवर्स के सामने इतनी है। लेकिन इच्छाओं को तो हम लोग क्या कहते थे, नहीं ये बहुत बड़ी है, और प्रॉब्लम को भी हम बहुत बड़ा बना लेते हैं कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरी मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हम अपने आप से अपने प्रॉब्लम को बढ़ा लेते हैं। और इच्छाओं को भी क्या कह देते हैं, इच्छाओं को क्या कर देते हैं कि नहीं वो बहुत ज्यादा बड़ी है, वो नहीं हो सकता, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं, इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम सोचेंगे हमारे सामने नहीं, इस यूनिवर्स के सामने
हमारी इच्छाएं या हमारे प्रॉब्लम्स कितने छोटे हैं, तब हमें समझेगा कि यह यूनिवर्स हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ मुझे माइंड में ये थॉट डालना बहुत जरूरी है कि ये पॉसिबल हो सकता है। जब जब मैंने इसको एक्सेप्ट किया तब तक मुझे रिजल्ट मिले, जब जब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तब तक रिजल्ट नहीं मिले। और तब हमने क्या कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें ये नहीं मिलेगा, और वही वैसा ही होना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो नहीं मिलने वाला था, एक्चुअली प्रॉब्लम आपने स्टार्ट की थी कि नहीं मिलेगा, और इसीलिए आपको नहीं मिला। लेकिन आप ब्लेम क्या करते हैं, आसपास के लोगों को, यूनिवर्स को, भगवान को, जबकि रियलिटी में आपने ऐसा बोला इसीलिए वैसा हुआ। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस दिन हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देंगे उस दिन लाइफ बहुत इजी होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी शंकाएं ही गद्दार है, और उनकी वजह से हम उस अच्छी चीज से वंचित रह जाते हैं जिसे हम आम तौर पर जीत सकते हैं। विलियम शेक्सपियर क्या है, हमारी शंका है, हमारे जो डाउट्स है वही गद्दार हैं, वही हमें वो पाने नहीं देते, वही हमें बार बार बताते हैं अरे ये पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, अरे ये पॉसिबल है, ये नहीं, इतना ये इम्पॉसिबल है, ये तू कर नहीं पाएगा, ये तू कर पाएगा। और शंकाएं आती कहां से हैं, कभी हमारे फ्रेंड्स कह देंगे, कभी हमारे रिलेटिव्स कह देंगे, कभी हमारे बॉस कह देगा, और इस तरह से हमारे माइंड में शंकाएं आती रहती है। मेरे सपनों का घर, आप एक ये छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है। अगर आपको सपनों का घर बहुत बड़ा, आपको लग रहा है बहुत बड़ा बंगलो, लेकिन माइंड में जो है एक थॉट आता रहता है, अरे यार इतना बड़ा, आज की सिचुएशन को देखकर, अगर आपको ये माइंड में थॉट आता होगा कि आज की सिचुएशन देखकर मेरा घर तो बन ही नहीं सकता, मेरी पास वैसी कंडीशन नहीं है, तो क्या कीजिएगा, एक पेपर पर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा, वो सर्कल है यूनिवर्स का, और उसमें एक छोटा सा डॉट कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि इस ब्रह्मांड के सामने मेरी ये इच्छा बहुत छोटी है, मेरे सपने का घर बहुत छोटा है, और इस यूनिवर्स को वो पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं। और जैसे ही आपको लगेगा यूनिवर्स के लिए बड़ी बात नहीं है, तो आपका माइंड पे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा कि ओके, अगर यूनिवर्स के लिए बड़ी बात नहीं है तो ये सोचने के लिए मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं इस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे ऐसे सिचुएशन मेरे पास आएगी, और जैसे ही सिचुएशन आई मैं उसको ग्रैब करूंगा, जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई मैं उसे ग्रैब करूंगा, जैसे ही ऐसे सिचुएशन आई मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा कि ओके ये मेरे लिए ही आई है। तो हाथ पे हाथ धरे बैठ के वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो सिर्फ इस तरह का करके आप अपने माइंड को एक तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि यह घर मेरे लिए पॉसिबल है और मैं इसे बना सकता हूं और ये मेरा ही है। यदि आपकी आस्था डगमगाने लगे तो एक बड़े गोले में के केंद्र में एक बिंदु बनाएं और उसके पास अपनी मनचाही चीज या इच्छा का नाम लिख दें। इस ड्राइंग को बार बार ज्यादा से ज्यादा बार देखते रहे और हर बार यह सोचे कि प्रेम की शक्ति के लिए आपकी इच्छा इस बिंदु जितनी ही छोटी है। याद रखिएगा, इस यूनिवर्स के लिए आपकी इच्छा जो है बिंदु जितनी ही छोटी है। किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदलें? यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तब भी प्रक्रिया यही रहती है, अपनी मनचाही चीज होने की कल्पना और एहसास द्वारा प्रेम दे। याद रखें, किसी भी नकारात्मक चीज का मतलब प्रेम का अभाव है, यानी आपको नकारात्मकता की ठीक विपरीत कल्पना करनी होगी, और इसका विपरीत है प्रेम। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दें। यदि आप किसी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है। इसके अलावा सृजन इस तरह काम नहीं करता है। सृजन का मतलब है कि कोई नई चीज बन रही है। आप जिसे बदलना चाहते हैं उसका ख्याल भी मन में न लाएं, बस मनचाही चीज के प्रति प्रेम दे। फलस्वरूप आपके मन में नकारात्मकता की जगह प्रेम की शक्ति भर जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि वह पूर्ण स्वास्थ्य की तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज्यादा कर रहा है। ठीक होने की और तराजू का कांटा झुकाने का तरीका सरल है, पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज्यादा करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग उस चीज की कल्पना करते हैं हम जो नहीं चाहते हैं, राइट? तो जैसे अगर हमें ठीक होना है, हमें कोई चोट लगी है तो हम ठीक नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या, वो चोट की कल्पना हमारे पास ज्यादा है। बाप रे, उस एक्सीडेंट में कुछ भी हो जाता, अरे बाप रे उस वक्त मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, और उस वक्त कितना मुझे तकलीफ हुई, कितना मुझे दर्द हुआ। अगर वही फीलिंग बार 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 रहती है तो हमारी हालत ठीक होना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब भी हम लोग अपने हेल्थ को प्रेम देना स्टार्ट करेंगे, उस फीलिंग में ज्यादा से ज्यादा जाएंगे कि वाह मेरी हेल्थ ठीक हो गई है, फिर से मैं वैसा ही तंदुरुस्त हो गया हो, तो आप देखोगे कि जहां ध्यान जाता है वहीं पर
एनर्जी का फ्लो होता है। इसका मतलब क्या है कि निगेटिविटी को बदल के उस पर पॉजिटिव बोलने के बजाय पॉजिटिविटी को या प्रेम को ही अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया। आपको नेगेटिविटी से बचने की जरूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिक वहां से गायब हो जाएगी। हम लोग फोकस क्या करते हैं, नेगेटिव बहुत थॉट आ रहा है, नेगेटिव बहुत थॉट आ रहा है, मेरे माइंड में बहुत नेगेटिविटी है। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप पॉजिटिविटी पर फोकस करिए। आप जो आपके पास अच्छा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। आपको अगर हेल्थ अच्छी चाहिए तो हेल्थ अच्छी होकर आप क्या क्या करोगे, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो आप क्या क्या करोगे, आपके पास इतने करोड़ रुपए आ जाएंगे तो आप क्या क्या करना पसंद करोगे, कहाँ कहाँ जाना पसंद करोगे। तो जब इस पर हमारा ध्यान होता है तो हम उसे पाने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि हम उसे प्रेम दे रहे हैं। और जिस चीज को हम प्रेम देते हैं वो चीज बढ़ती है। आप निगेटिविटी को प्रेम देते हैं, निगेटिविटी भी ज्यादा बढ़ती है। तो जिस चीज को प्रेम देंगे वही चीज हमारे जिंदगी में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। प्रेम देना का मतलब क्या है, निगेटिविटी को मतलब उसी के बारे में बार 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 बात करते हैं। तो प्रेम ही क्या है, सृजन है। आप जो चाहे वो बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, आप ही क्रिएशन कर सकते हो। जो भी आपकी जिंदगी में आपको करना है वो आप ही का क्रिएशन होगा, क्योंकि आप ही के सोच के जरिए जो निकलेगा वो आपकी जिंदगी का क्रिएशन होगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सी जिंदगी का निर्माण करना है, कौन सी जिंदगी में आप जीना चाहते हो या कौन से परेशानी में आप रहना चाहते हो। पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज्यादा करें, चोट के बारे में कम सोचे। अगर आप पूरी तरह ठीक होने की कल्पना कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि यह संभावना मौजूद है। याद रखिएगा कि अगर आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर में देखा कि जिस चीज की हम कल्पना करते हैं वह पॉसिबल है, क्योंकि अदरवाइज हम उसकी कल्पना ही नहीं कर पा सकते थे अगर वो पॉसिबल नहीं होता था। तो अगर हम कल्पना कर रहे हैं मतलब वो पॉसिबल है। तो जब हम मैं ठीक होने की कल्पना कर रही हूँ इसका मतलब वो वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं ठीक हो सकती हूँ। हर अच्छी चीज के प्रति अच्छी भावनाओं से अपने चुंबकीय क्षेत्रों को भर लें। जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें, क्योंकि प्रेम देने के हर पल से पूर्ण उपचार आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। आपकी भावना है ही आपका ईश्वर है। चाणक्य क्या कहा है, चाणक्य जी ने? चाणक्य के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। चाणक्य नीति जो बहुत ज्यादा फेमस है, लीडरशिप स्किल कैसे होना चाहिए, अपने देश के लिए कितना कैसा प्रेम होना चाहिए, ये हम चाणक्य से सीखते हैं। उन्होंने क्या कहा है, अपनी भावनाएं ही ईश्वर है। अगर आपको भगवान इधर उधर देखना है तो आप इधर उधर मत जाइए, अपनी भावनाओं को देखिए। आपकी जिस तरह की भावनाएं हैं, क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं या आप बुरा फील कर रहे हैं। और जब जब आप अच्छा फील कर रहे हो, जब जब आप प्रेम में हो, तो समझ लीजिए कि ईश्वर का वास आपके भीतर जो है वो बाहर निकल के आ रहा है। तो आपकी भावनाएं दर्शाती है कि आप क्या है, ईश्वर है। तो हम जो इधर उधर घूम रहे हैं वहां से हटकर थोड़ा अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने आप को देखना है और जिंदगी के निर्माता हमें खुद बनना है। हमें खुद देखना है कि मैं ही मेरी जिंदगी का गॉड हूँ, मैं जनरेटर भी हूँ, ऑपरेटर भी हूँ और डिस्ट्रॉयर भी हूँ। और जिस दिन आप इस फीलिंग में जाकर अपने आप को समझोगे तब आपको लगेगा जैसे जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए काम कर रही है। चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या कोई अन्य चीज बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं, इसे पाने की प्रेम की कल्पना करें, इसका एहसास करें, अपनी मनचाही चीज के साथ रहने के हर दृश्य और स्थिति की कल्पना करें और यह महसूस करें कि वह आपके पास आ चुकी है। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहे जब तक कि आपको यह महसूस ना होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए जैसे आपका नाम है। वाव! कुछ चीजों के मामले में आप सिर्फ 1-2 दिन बाद ही इसे अवस्था तक पहुंच जाएंगे, बाकी चीजों में ज्यादा समय लग सकता है। फिर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रेम और अच्छी भावनाएं देना जारी रखिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे मनचाही चीज उतनी ही जल्दी मिलेगी। एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि आपको क्या करना है, आपकी इच्छा उस जब तक आपको आपकी ना हो जाए, कितने लेवल पर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपका नाम है, आपको आप पता ही है ये मेरा नाम ही है, राइट? इतने लोगों में भी अगर आप मुझे कोई आवाज देता है शीतल राठी, तो मुझे पता ही है मेरा ही नाम है। उसी तरह से वो इच्छाएं भी आपकी है। जब तक आपको ये बिलीव ना हो जाए अरे ये मेरा ही है, ये मेरी इच्छा है और ये पूरी होने वाली है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, तो उतनी ज्यादा हमें प्रेम देना है, उतने ज्यादा हमें प्रेम की भावनाओं में जाना है, अपनी इच्छा को उतना प्रेम देना है।
कहीं पर भी डाउट नहीं लाना है कि ये इच्छा होगी या नहीं होगी, बस प्रेम से यस ये मेरी ही है, इतना ज्यादा फेथ होना चाहिए आपको, तभी कहीं आपको वो जाकर मिलेगी। तो जितना ज्यादा फेथ उतने जल्दी आपकी चीजें आपके सामने आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मनचाही चीज को पाने की कल्पना और एहसास जब पूरा हो जाएगा तो आप सचमुच अपनी कल्पना की चीज के साथ एक नए संसार में होंगे। इसीलिए नए संसार का किसी प्रकार से विरोध न करें। हर व्यक्ति को उस चोट के बारे में न बताएं जो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में आप दोबारा बुरी चीज की कल्पना कर रहे हैं और पुराने संसार में लौट रहे हैं। जब आप बुरी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी, जब आप सबसे अच्छी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी चोट कैसी है तो आप कह सकते हैं मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रही हूँ और मेरा शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। आप कह सकते हैं यह एक वरदान है, क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य की पहले से ज्यादा कद्र करने लगा हूँ। या अगर आप पर्याप्त साहसी हो तो आप कह सकते हैं मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और बैल से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। वाह, कितनी अच्छी बात है, राइट। अधिकतर वक्त हम लोग देखते हैं कि जब कोई बीमार होता है हम उससे पूछते हैं आप कैसे हो, अरे बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी में, इतना दर्द है ना तो पूछो मत, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। तो कभी भी नहीं देखा कि कोई बीमार व्यक्ति आपको कुछ अच्छी फीलिंग में जाते हुए दिखे, और इसी वजह से बीमारी से वो जल्दी उभर नहीं पाते हैं। तो जब भी आपको कोई मिले ऐसा व्यक्ति जो बीमार हो तो प्लीज एक तो पहले उनसे ऐसा क्वेश्चन मत पूछिएगा, और अगर क्वेश्चन पूछते हो, क्योंकि अगर आप उनको पूछ रहे हो आप कैसे हो तो उनका ध्यान आप फिर से बीमारी तरफ ले जा रहे हो, या फिर आप क्वेश्चन भी पूछते हो तो ऐसा लग रहा है आपको चेहरे को कि आप अभी थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो, आपका चेहरा थोड़ा कल से ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा हेल्दी लग रहा है, या आपके चेहरे पर चमक लग रही है, इस तरह से बोलिए। माना कि ये झूठ है, मैं कह रही हूँ झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अगर किसी की भलाई के लिए झूठ होता है तो हमें बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग जाते हैं और हम लोग क्या पूछते हैं, नहीं देखो पहले से आप कितने ज्यादा दुबले हो गए हैं, कुछ टेंशन है क्या, कुछ स्ट्रेस है क्या, मतलब सामने वाले को नहीं भी होगा लेकिन हम उसे याद दिला रहे हैं और वो बेचारा वो याद कर रहा है और वो बताएगा हाँ है तो सही परेशानी, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि आप जो है उसके सुख दुख के साथी है, आप ही उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन रियल में आप क्या कर रहे हैं, आप उसका नुकसान कर रहे हैं। रियल में आप उसको बार बार निगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं और उसे ये बता रहे हैं कि तेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तू अच्छा फील ही नहीं कर सकता। तो अभी जो ऑथर ने हमें कहा है वो चीज को हमें आजमाना है कि अगर कोई कैसा फील कर रहे हो तो आप कहिए जोरदार शानदार टकाटक, इस तरह से कह सकते हैं यार अभी कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो, मैं तो इतना ज्यादा हेल्दी फील कर रहा हूँ। तो इस तरह की भावनाएं क्या होगा, आपको बहुत ही जल्दी हेल्दी बनाने में लेके जाएंगी, बहुत जल्दी बीमारी की अवस्था से बाहर निकाल देगी, क्योंकि हमारे शब्दों के वाइब्रेशन जो है वो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हर एक सेल्स जो है हमारा वो उसी के अकॉर्डिंगली वाइब्रेट होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी हीलिंग प्रोसेस चलती है कि तुम क्या बोलते हो, हर एक सेल्स उसी के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उन्हें जो मैसेज मिलता है उन्हें वही फॉलो करना पड़ता है। उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैसेज सही नहीं है तो वो अपनी कैपेबिलिटी को क्या करते हैं, उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ से जो है मैसेज, यहाँ से जो सिग्नल है वही बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना है ताकि वो अपनी कैपेबिलिटी का मैक्सिमम यूज कर सके। तो इसीलिए कोशिश करें कि अच्छा सिग्नल दे, कहे मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं उसकी प्रोसेस में हूँ, मैं तो अभी मस्ती करने लायक हूँ, मैं तो अभी डांस कर सकता हूँ खड़े होके। इस तरह की कुछ बातें अगर आप करोगे तो आपकी जो बॉडी है पूरी तरह से वो उसी तरह से आपको काम करवाएगी, आपके बॉडी का हर एक ऑर्गन उसी तरह से फील करेगा। ये प्रूवन है, अगर आप चाहो तो ब्रूस लिप्टन की जो है वो आप उनकी बायोग्राफी में देख लीजिए, उन्होंने बहुत अच्छा 1.5 घंटे की उनकी एक मूवी बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के नाम से है कि आपका विश्वास ही जो है वो आपकी जिंदगी, आपके सेल्स कैसे बनाता है, आपके डीएनए के स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपको इसको डिटेल समझना है तो आप जरूर वो मूवी देखिए, वो हिंदी में भी मूवी अवेलेबल है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के नाम से। तो प्लीज तब आपको समझेगा कि कैसे हमारे सेल्स हमारे हर एक थॉट पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जब भी आप किसी मनचाही या नापसंद चीज के बारे में बात करते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है, यह बहुत ही साफ बात है, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लोगों को ज्यादातर समय इसी एहसास में रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए वह यह गौर भी नहीं करते कि अनचाही चीजों की कल्पना और बातचीत करते समय उन्हें कितना बुरा महसूस होता है। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक बनेंगे तो आप ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां आप अच्छी भावनाओं में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे,
आप अच्छा महसूस करने के इतने आदी हो जाएंगे कि आप अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएंगे कि आप उनकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही करने लगेंगे। आपके मन में ज्यादातर समय अच्छी भावनाएं और खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है और इसे पाने के का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर होते हैं। यह बहुत जरूरी है, पता है कि सुख और दुख परिस्थितियों पर नहीं होते हैं, उस वक्त हम रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं उस पर वो उस पर उनकी उस पर वो डिपेंड करते हैं कि हम कैसा फील करें। जितनी खराब हमारी भावनाएं रहेगी उतने ही ज्यादा हम खराब फीलिंग में जाएंगे। और 95% पब्लिक यही करता है कि उसके साथ क्या बुरा हुआ वो उसी में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन जब जब हमें क्या चाहिए उस पर हमारा फोकस होगा ना, देखिए दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। ये देश जो मैं चाहती हूँ फिर से सोने की चिड़िया बने, फिर से अपने विचारों से जो है वो सृजन का निर्माण करे, फिर से वो सारी चीजें हो, एक दूसरे में आपस में इतना प्यार हो कि जो आजकल निगेटिव घटनाएं हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ से पूरी तरह से उसका नाश हो जाए। हम सोच रहे हैं ज्यादा लॉ स्ट्रिक्ट करेंगे, ये स्ट्रिक्ट करेंगे, पर क्या हम हमारे बच्चों को ऐसे शिक्षा दे पाएंगे कि उनमें उसमें प्यार हो, उनको ये पता हो कि जिंदगी कैसे जी जा सकती है, उनको ये पता हो कि कैसे मुझे अपनी चीजों पर फोकस करना है, ना कि जो मुझे नहीं मिली है या जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं दिए उस पर मुझे नहीं फोकस करना है, जबकि मुझे क्या चाहिए उस पर मुझे फोकस करना है। और आप सोचिए कैसी दुनिया होगी ये, कितनी अलग दुनिया होगी कि हर कोई सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगा है और इसीलिए वो दूसरों के सपनों में भी उनकी हेल्प कर रहा है पूरा होने में। सोचिए ऐसी जिंदगी के बारे में अगर हम कल्पना भी करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, और जितने बार हम कल्पना करते हैं सोचिए कि वो सृजन के लिए वो इजी हो जाता है। और अगर हम कल्पना कर सकते हैं इसका मतलब वो पॉसिबल है, क्योंकि तभी आता है जब वो पॉसिबल होता है। तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप लोग भी मेरे साथ ऐसी दुनिया की एक कल्पना करें कि जहां हर एक बच्चा जो है अपने गोल्स के पीछे है, अपने समाज क्या अच्छा है उसके पीछे लगा हुआ है, वो क्या अच्छा करना चाहता है इस दुनिया में उसके पीछे लगा हुआ है, ना कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़, निगेटिविटी इसमें लगा हुआ है। क्योंकि टीनेजर तक जाते जाते इतनी सारी परेशानियां बच्चे झेल रहे हैं, तो पहले से ही हमने इतना स्ट्रांग बनाया, उन्हें बताया कि कहाँ उसको फोकस करना है और कैसे वो वही लोगों को अट्रैक्ट करेगा जहां उसका फोकस जाएगा। तो आप और मैं अगर ये सब काम कर पाए तो दुनिया में चेंज आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को के पास अगर ये पहुंच जाएगा तो उन्हें पता चलेगा माइंड पावर क्या होती है, क्यों माइंड के लिए हमें काम करना चाहिए, क्यों माइंड के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि 95% पब्लिक क्या करता है, ये यहाँ से गर्दन के नीचे के पार्ट पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। सिर्फ 5% लोग ही ऐसा जो यहाँ के ऊपर के पार्ट पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ के पार्ट पर जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तब यहाँ के पार्ट पर पैसा ऑटोमेटिक खर्चा आपके साथ हो जाएगा। लेकिन जब जब आपने इधर ज्यादा ध्यान दिया, कपड़े कैसे पहने, घड़ी कैसे पहनी, तब तक आपने क्या किया, यहाँ की ग्रोथ रोक दी और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर भी उतना अमेजिंग चीजें हमें नहीं मिलेंगी। तो जिंदगी में एक चीज याद रखिए, अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि तुम्हें इस पर इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, तुम्हारे माइंड पर तुम्हें इन्वेस्ट करना होगा, नए नए लर्निंग में तुम्हें जाना होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाना होगा, माइंड की प्रोसेस को समझना होगा, माइंड काम कैसे करता है ये समझना होगा, और हर एक बच्चे को एजुकेशन देना होगा। हम एक किड माइंड मास्टरी प्रोग्राम चलाते हैं जहां हम माइंड के बारे में उन्हें सब कुछ बताते हैं, उनके पावर के बारे में उन्हें सब कुछ बताते हैं, उन्हें क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे लोगों ने सोचा और उन्होंने अचीव करी है, इस तरह की सक्सेस स्टोरी बताते हैं। ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है जो 7 डेज का लेते हैं हम लोग, और इससे बच्चों में ट्रिमेंडस चेंजेस देखे गए। विद इन 7 डेज बच्चों का एंगर जो है वो शिफ्ट हो जाता है, बच्चों के साथ की रिलेशनशिप चेंज हो जाती है। ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है। तो जस्ट प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने माइंड पावर का यूज करके अपनी जिंदगी में जो चाहिए वो पा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो उनके लाइफ में परेशानियां चल रही है उससे वो बाहर निकल सकते हैं। हेल्थ से परेशानी चल रही है, अगर रिलेशनशिप की चल रही है, अगर मनी नहीं है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है।
तो प्लीज 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 हमें सबकी हेल्प करनी है। मिशन सोने की चिड़िया, इस पर हमें ध्यान देना है। हमें हमारे इंडिया को फिर से हरा भरा हंसता खेलता सोने की चिड़िया जैसा बनाना है। थैंक यू वेरी मच। फिर से कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक